आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्रैगन बॉल वापस आ गया है विद इज ब्रांड न्यू सीरीज ड्रैगन बॉल दाइमा। इसमें कैरेक्टर डिजाइन से लेकर स्टोरी राइटिंग तक सब अकीरा टोरियामा ने की है। एपिसोड 1 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस सीरीज का ड्रैगन बॉल सुपर से कोई लेना देना नहीं है। इसकी स्टोरी ड्रैगन बॉल Z के बाद की है जब गोकू माजिन बू को हरा देता है एंड दुनिया को बचा देता है। सो बिना देरी करते हुए फटाफट एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होती है, हमें ड्रैगन बॉल का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें बताया जाता है कि टोटल 7 ड्रैगन बॉल है। जैसे इकट्ठा कर उसका पासवर्ड बोला जाए तो एक शेनरोन नाम का ड्रैगन अपीयर होता है जो कि तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता है। फिर हमें गोकू के बारे में बताया जाता है जो कि पहले बहुत वीक था बट अब वो पावरफुल हो चुका है एंड नाउ ही हैज़ अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ। जब वो छोटा था तो वो माउंटेन में रहा करता था एंड ड्रैगन बॉल की खोज में उसने कई दोस्त बनाए एंड उनके साथ एडवेंचर किया एंड थ्रू आउट दिस वो अडल्ट हो गया। बट एक दिन अर्थ पर एक बंदा आता है जो कि सेन रेस से बिलोंग करता है एंड वो और कोई नहीं बल्कि गोकू का बड़ा भाई होता है, जिससे गोकू को पता चलता है कि वो भी एक सेन है और उसे अर्थ पर भेज दिया गया था बचपन में। गोकू बहुत से टेरिफाइंग एनिमी को फेस करता है जैसे कि फ्रीजा, सेल, माजिन बू और अर्थ को ईविल से बचाता है। फिर हमें डीमन रिलम दिखाया जाता है जहाँ पर ये दो बंदे अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर पास्ट टाइम को देख रहे होते हैं जब बाबिडी और डाबूरा अर्थ पर आते हैं। फिर ये दोनों बातें करते हैं कि कैसे बाबिडी ने डाबूरा का यूज किया एंड उन्हें यकीन नहीं होता कि डीमन किंग डाबूरा बाबिडी के मैजिक में फंस गया। फिर हमें जेड वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक चट्टान के पीछे से डाबूरा और बाबिडी को देख रहे होते हैं, जहाँ गोकू बोलते हैं क्या डाबूरा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं ऑफ कोर्स ही इज बिकॉज ही इज द किंग ऑफ डार्क डीमन वर्ल्ड। फिर गोमा बोलते हैं लुक डेगिसू ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना, एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुप्रीम काय डेगिसू का बड़ा भाई है। फिर गोमा थोड़ा आगे जाता है जहाँ पर हमें माजिन वेजिटा देखने को मिलता है जो कि गोकू पर की ब्लास्ट कर देता है, जिससे देख गोमा डर जाता है और कहता है कि आउटर वर्ल्ड में इतने पावरफुल बीइंग्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस पर डेगिसू कहता है कि हो सकता है कि वो माजिन हो, जिस पर गोमा कहता है कि मुझे नहीं लगता क्योंकि इनकी ईयर्स राउंड है। फिर वो सीन आता है जहाँ पर माजिन बू को जगाया जाता है, जिस पर गोमा कहता है कि अब बू भी वापस आ गया, जिस पर हमें पता चलता है कि बाबिडी माजिन बू की हेल्प से न केवल आउटर वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड बल्कि सभी दुनिया पर राज करना चाहता है। फिर हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पर अपना मोटू माजिन डाबूरा को कैंडी बना के खा जाता है एंड डाबूरा को ऐसा देख गोमा की फट की चार हो जाती है कि भाई कितनी आसानी से उसने किंग डाबूरा को हरा दिया। फिर डेगिसू उसे सहारा देता है बट उसकी भी फट रही होती है। फिर भी वो थोड़ा शाना बन के कहता है कि भाई अब तुम डीमन रिलम के किंग हो, जिस पर वो थोड़ा खुश तो होता है बट वो कहता है कि ये सेलिब्रेशन करने का टाइम नहीं है क्योंकि अब बाबिडी माजिन बू की हेल्प से हम पर अटैक करेगा। फिर हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ड्रैगन बॉल की मदद से शेनरोन को बुलाया जाता है, जिसे देख गोमा और डेगिसू को पता चलता है कि अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल है जो कि साथ है एंड उनका ड्रैगन पोरुंगा ड्रैगन से बिल्कुल ही अलग है। फिर गोमा हल्का से रिवाइंड करता है जहाँ पर यामचे शेनरोन को बुलाता है एंड उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि शेनरोन को बुलाने का पासवर्ड क्या है एंड उन्हें ये भी पता चलता है कि उनका ड्रैगन 3 विश पूरी कर सकता है, 3 विश पूरी कर सकता है, जिसे डेगिसू नोट कर लेता है। फिर गोमा थोड़ा सा फॉरवर्ड करता है जहाँ पर वो देखता है कि माजिन बाबिडी को मार देता है, जिसे देख गोमा काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब ना तो डाबूरा जिंदा है और ना ही बाबिडी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माजिन बू ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड गोटेंग से लड़ाई कर रहा होता है एंड इस दौरान वो देंदे को देख लेता है, जिसे देख को काफ़ी शौक होता है कि अर्थ पर एक और नैमिक है क्योंकि उनके वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नैमिक है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ गुआन माजिन बू से फाइट कर रहा होता है एंड माजिन बू को पिटता देख गोमा फिर से बोलते हैं कि भाई ये क्या है, इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर गोकू स्प्लिट बॉम्ब बनाकर माजिन बू को हरा देता है, जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता कि गोकू ने माजिन बू को हरा दिया। फिर डेगिसू गोमा को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि भाई अब से आप डीमन रिलम के किंग हो एंड दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर डॉक्टर आर्यनसू आ जाती है जो कि डेगिसू की सिस्टर है एंड डीमन रिलम की रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड देख करती है। वो आकर गोमा को उसके किंग बनने के लिए कांग्रेचुलेट करती है बट गोमा उसे उसकी रिसर्च की फंडिंग के लिए मना कर देता है, जिस पर डॉक्टर आर्यनसू कहते हैं कि तुम बच के रहना, अगर वो लोग जिन्होंने माजिन बू लेजेंडरी माजिन बू को हराया है वो यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर डेगिसू कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो डीमन रिलम आने का रिस्क ले।
जो कि सही बात है क्योंकि डाबरा खत्म हो चुका है, बाबीडी मर चुका है, तो उन्हें किस बात का खतरा। एंड फिर डॉक्टर आर्यनसू इतना कह के चले जाते हैं कि हम सिर्फ आशा कर सकते कि वो यहाँ पर ना आए। एंड उसकी बातों में आकर गोमा कहता है कि भाई अगर इतने पावरफुल लोग यहाँ पर आ गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर देगिसू उसे समझाते हैं कि भाई वो यहाँ नहीं आएंगे। बट फिर भी गोमा इस बात से परेशान होता है और वो एक प्लान बनाता है कि वो ड्रैगन बॉल यूज करेंगे, जिस पर देगिसू कहते हैं कि उसे 3 पावरफुल तामागामीज प्रोटेक्ट करते हैं जिसे डीमन रिलम के नेमेकियन ने बनाया है। जिस पर गोमा कहते हैं कि मैं डीमन रिलम की नहीं बल्कि अर्थ के ड्रैगन बॉल की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें हासिल करना काफी आसान है। जिस पर देगिसू बोलता है कि उन्हें एलिमिनेट करने की विश मांगना मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट होगी। जिस पर गोमा उसे अपना प्लान बताता है कि वो अपनी पहली विश से गोकू और उसके दोस्तों को यंग बना देंगे जिससे उन्हें वो कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड सेकंड विश में वो इविल थर्ड आई मांगेंगे जो कि उनके हिसाब से काफी पावरफुल चीज है जिसे फोरहेड पर लगाने से अनबिलीवेबल पावर मिलती है। एंड डाबुरा के फादर के टाइम में वो कहीं खो गई थी। इसके बाद वो तीसरी विश देगिसू को देकर पार्टी करने चला जाता है एंड उसे 3 डीमन वर्ल्ड में स्पीच भी देनी है। एंड इतना करके गोमा चला जाता है। फिर हमें ये बंदा देखने को मिलता है जो कि छुप कर उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाई जाता है जहाँ पर गोमा और देगिसू नेवा का इंतजार कर रहे होते हैं एंड वहीं पर एक ड्रैगन बॉल भी होता है जिसे एक तामागामी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर वो तीनों अपने उड़न खटोले में सवार होकर चल देते हैं बट उनके सामने एक बड़ी सी मछली आ जाती है जो कि उनसे सवाल करती है, जो कि उनसे उनकी आइडेंटिटी और पिन नंबर पूछती है। फिर पिन नंबर देने के बाद वो उन्हें गुस्से से देखती है बट उन्हें जाने देती है। फिर वो इस जगह से ट्रैवल करके एक छोटी मछली के सामने आ जाते हैं जो कि उनसे कुछ सवाल जवाब करती है और कहते हैं कि अर्थ रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। डॉक्टर आर्यनसू भी उनसे पहले अर्थ जा चुकी है। फिर अगले सीन में हमें ट्रंक्स दिखाया जाता है जहाँ उसकी बर्थडे पार्टी चल रही है एंड वो अब 9 साल का हो चुका है। फिर क्रिलियन ट्रंक्स से उसकी एज पूछता है एंड उसका मजाक बनाता है कि तुम 9 साल के हिसाब से बहुत ही छोटे हो, जिस पर ट्रंक्स कहता है कि भाई तू खुद को तो देख ले। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में सुप्रीम काय और किबीटो भी होते हैं जिससे पीछे से गोकू आवाज़ देकर बोलते हैं कि भाई तुम दोनों फ्यूज हो गए थे ना, अलग कैसे हो गए। फिर सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि जब तुम और वेजिटा फ्यूज हुए थे एंड माजिन बू ने तुम्हें एब्जॉर्ब कर लिया था तो तुम स्प्लिट हो गए थे। हमें ये याद था इसलिए हमने माजिन बू से कहा और हम स्प्लिट हो गए, जिससे हमें पता चलता है कि माजिन बू की बॉडी एक मिस्टीरियस गैस प्रोड्यूस करती है जो कि प्रोटोरा के फ्यूजन को रिवर्स कर देती है। फिर सुप्रीम काय पूछता है कि गोहान कहीं दिख नहीं रहा, जिस पर गोकू बोलता है कि भाई वो थोड़ा दूर है और उसने कहा कि वो स्टडी में बिजी है। फिर गोकू पेट भर खाने के बाद वेजिटा से ट्रेनिंग के लिए पूछते हैं एंड फिर वो दोनों हवा में उड़कर लात घुसे चलाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें गोमा देखने को मिलता है जो कि देंदे के पास में होता है। देंदे देगिसू को देख सुप्रीम काय में से एक समझता है बट देगिसू से बताता है कि वो डीमन रिलम से आया है एंड तुम्हारे ईयर्स पॉइंट है तो इसका मतलब तुम भी डीमन रिलम से हो। फिर गोमा देंदे को बोलता है कि तुम ही ड्रैगन बॉल्स को मैनेज करते हो ना, तो फटाफट से उसे यहाँ ले आओ, जिस पर देंदे उसे मना कर देता है। फिर गोमा नेवे को बोलता है जो कि अपनी पावर से सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके अपने सामने ले आता है, जिसे देख देंदे काफ़ी हैरान होता है। फिर वो कहता है कि भाई मैं नहीं जानता कि तुम्हारी विश क्या है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताऊंगा। बट इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देगिसू ने पहले ही नोट्स बना रखे हैं तो उसे पासवर्ड पता है यार। फिर वो लोग शेनरॉन को बुलाते हैं और वो अपनी पहली विश मांगता है और गोकू और उसके दोस्तों को यंग बनाने के लिए कहता है। फिर शेनरॉन उससे पूछता है कि भाई कितना यंग, जहाँ पर गोमा कहते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रेडर जितना। एंड अब शेनरॉन पूछते हैं कि भाई जो पहले से बच्चे हैं लाइक ट्रंक्स और गोटेन। गोमा कहता है कि उन्हें बेबी बना दो एंड फिर शेनरॉन उनकी विश पूरी कर देता है एंड गोकू और उसके दोस्त ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सो यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि एक ही एपिसोड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन बता दी है जो कि स्टार्टिंग के लिए सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।